Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel Idiozist. You are listening to Inzamam Aziz. In this video, you will learn about the use of since, for, has, have, had, will, and shall respectively. So before we start our video, if you have not subscribed our YouTube channel, subscribe it right now and also press the bell icon. Without any further delay, let's get started. Use of since. बेसिकली सिंस और फॉर ये दोनों यूज़ होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी जिनमें वक्त का इस्तेमाल होता है उन टेंसेस में सिंस और फॉर यूज़ होते हैं। आपको पता है वक्त का इस्तेमाल सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में ही होता है कि कोई काम शुरू हुआ है और उसको कितना टाइम हो चुका है, यह हमें बताता है सिंस और फॉर। तो वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। आपने याद रखना है सिंस के एस से स्टार्टिंग, सिंस का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है एस, उससे आपने याद रखना है स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज़ करेंगे क्योंकि काम शुरू कब हुआ था या शुरू कब हुआ है। I have been living here since 2009. I have been living here since 2009 कि मैं 2009 से यहाँ रह रहा हूँ, यानी 2009 में यहाँ रहना शुरू किया है। तो ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है कि 2009 में यहाँ रहना शुरू किया है और अभी तक रह रहा हूँ, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 2009। तो इसके साथ हमने सिंस यूज़ किया। It has been raining since morning. It has been raining since morning कि सुबह से बारिश हो रही है, यानी बारिश सुबह शुरू हुई है और अभी तक हो रही है। तो ये सुबह शुरू हुई है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके साथ हमने सिंस यूज़ किया। जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो कि कोई काम शुरू कब हुआ है, उसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। अब फॉर का देख लेते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल की मदद से दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंस और फॉर को। पहले हम फॉर को देख लेते हैं। जैसा कि पहले बताया था आपको, फॉर बी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ होता है और ये हमें बताता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि काम शुरू हुआ है और उसको शुरू हुए कितना टाइम हो चुका है, यानी ड्यूरेशन बताने के लिए, वक्त का दौरानिया बताने के लिए फॉर यूज़ करते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours कि मैं 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ या रही हूँ। तो ये देखें 2 घंटों से, तो ये क्या है ड्यूरेशन है, यानी मुझे इंतज़ार करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हमें ड्यूरेशन पता है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता कि ये 2 घंटे शुरू सुबह हुए थे, शाम को हुए थे, कब हुए थे। हमें सिर्फ ये पता है कि 2 घंटे हो चुके हैं, तो ये ड्यूरेशन है। इसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। अगर मैं कहूँ कि मैं 2 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो फिर हम बोलेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। तो ये देखें 2 बजे से, तो ये 2 बजे यानी स्टार्टिंग पॉइंट 2 बजे, यानी 2 बजे से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी कोई पता नहीं टाइम क्या है, तो उसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ये ड्यूरेशन है, मैं कि 2 इंतज़ार करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, तो इसके साथ हम फॉर यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया तो आप इस तरह के सेंटेंसेस खुद बनाकर कमेंट कर सकते हैं कि आपको वाकई समझ आई है या नहीं। मूव ऑन करते हैं हैज़ और हैव की जानिब। हैज़ और हैव दोनों प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं, दोनों किसी चीज़ की मालकियत को जाहिर करने के लिए यूज़ होते हैं, पोसेशन। तो वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। यूज़ ऑफ हैज़। हैज़ यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, यानी ही, शी, इट और कोई सिंगल नेम है, उसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे। शी हैज़ अ कार, वो एक कार रखती है। शी हैज़ अ कार।
वो एक कार रखती है। अली हैज़ अ कंप्यूटर, अली एक कंप्यूटर रखता है या अली के पास एक कंप्यूटर है। इट हैज़ टू व्हील्स, इसके दो पहिए हैं। तो ये देखें, ही शी इट और नेम के साथ जो अली मैंने मेंशन किया है, इनके साथ मैंने हैज़ यूज़ किया क्योंकि ये ग्रामर का रूल है। ही शी इट और सिंगल नेम के साथ हैज़ यूज़ होगा। यूज़ ऑफ हैव यूज़ होता है आई, यू, दे और प्लूरल के साथ। हैव यूज़ होगा आई, वी, यू एंड दे के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूँ। दे हैव अ कंप्यूटर, उनके पास एक कंप्यूटर है। यू हैव टू एप्पल्स, आपके पास दो सेब हैं। तो ये देखें, आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव यूज़ हुआ, यानी प्लूरल के साथ हैव यूज़ होगा और सिंगुलर यानी ही, शी, इट या किसी सिंगल नेम के साथ हैज़ यूज़ होगा प्रेजेंट टेंस में। मूव ऑन करते हैं हैड की तरफ। हैड का मतलब होता है था, थी या थे। हैड यूज़ होता है पास्ट टेंस में, यानी गुजरे हुए ज़माने में, और इसके साथ सब्जेक्ट आप कोई भी लगा सकते हैं। सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे या कोई नेम, इस तरह। तो हैड के साथ आप कोई भी सब्जेक्ट पास्ट टेंस में यूज़ कर सकते हैं। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। तो ये पास्ट टेंस है, यानी माजी की बात कर रहा है। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। यू हैड अ कंप्यूटर, आपके पास एक कंप्यूटर था, यानी ये भी माजी की बात कर रहा है, था। तो हमने सीखा हैज़ और हैव दोनों प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं, यानी मौजूदा हाल में, मौजूदा ज़माने में। हैड यूज़ होता है पास्ट टेंस में। हैव यूज़ होगा प्लूरल के साथ, यानी आई, वी, यू, दे। हैज़ यूज़ होगा सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट और किसी सिंगल नेम के साथ। और हैड आप किसी के साथ भी पास्ट टेंस में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर इट। मूव ऑन करते हैं विल एंड शैल की जानिब। विल एंड शैल ये दोनों यूज़ होंगे फ्यूचर में, यानी मुस्तकबिल के बारे में अगर हम कुछ कहना चाहें तो उसमें हम विल एंड शैल यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ विल, मुस्तकबिल में जो काम होगा उसको बताने के लिए विल का इस्तेमाल करते हैं। और विल यूज़ किन सब्जेक्ट्स के साथ होता है? ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ विल यूज़ होगा। ही विल गो, वो जाएगा। अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी आने वाले ज़माने की। ही विल गो, वो जाएगा। अब देखें, ही के साथ हमने विल यूज़ किया। अली विल हेल्प यू, अली आपकी मदद करेगा। इट विल वर्क, ये काम करेगा। तो देखें, ही, शी, इट और किसी नेम के साथ फ्यूचर के अगर हम बात करें तो विल यूज़ होगा। और अब देखते हैं शैल किसके साथ यूज़ होगा। शैल यूज़ होगा आई, वी, दे और प्लूरल के साथ। वी शैल गो देर, हम उधर जाएंगे। देखें, वी के साथ हमने शैल यूज़ किया। आई शैल बी थैंकफुल, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। आई शैल सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाऊँगा। सो हम आई, वी, दे और प्लूरल के साथ शैल को यूज़ करेंगे और ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ विल को यूज़ करेंगे। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये थी आज की हमारी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।